स्टूडेंट, तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी। और इसमें हमने इससे जो पिछले वाला टॉपिक था वो था हमारा राजस्थान में ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित और उनसे उनके संबंधित केंद्र। और अब हम जो अगला चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं अभी आज, वो है राजस्थान में जनगणना, राजस्थान में साक्षरता दर, राजस्थान में जो लिंग अनुपात है 2011 के अनुसार, वो हम पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी इस क्लास को। अब पढ़ते हैं हम 2011 की जनगणना। भारत की ये 15वीं जनगणना थी। 10 की जनगणना 14वीं थी। ये स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना थी। इसका आदर्श वाक्य है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कन्नड़ों की पहली जनगणना पुरुषों में शामिल की गई थी 2011 में। आज़ादी की पहली व कुल दूसरी बार जातीय जनगणना हुई थी। ये जनगणना के आधार पर भारत में 7वां स्थान है। और 2011 में जो जनसंख्या थी वो थी कुल 6,85,48,437। ये कुल जनसंख्या थी। इसमें पुरुषों की जनसंख्या थी 3.56 करोड़ और महिलाओं की थी 3.30 करोड़। इनमें जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो कितनी थी? 75.1% और शहरी 24.9%। ये ग्रामीण और शहरी थी। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जयपुर है और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर। दोनों ही जयपुर हैं। अब राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, उनके बारे में हम देखते हैं। जैसे राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की है, कितनी है? 66.26 लाख। जोधपुर की है उससे कम 36.87 लाख। अलवर की है 36.74 लाख। नंबर 4 है नागौर की 33.7 लाख। ये थी सर्वाधिक संख्या का क्रम। और अब हम न्यूनतम जनसंख्या के क्रम को देखते हैं। जैसे जैसलमेर में कितनी है? 6.70 लाख। प्रतापगढ़ में 8.68 लाख। सिरोही में 10.36 लाख और बूंदी में 11.11 लाख। अब जनसंख्या, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के बारे में हम पढ़ते हैं। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि 21.31%, यानी कमी हुई है कितने की? 7.10% की। सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन कौन से हैं? बाड़मेर जो कितनी है? 32.5%। जैसलमेर की 31.8% और जोधपुर की 27.7% और बांसवाड़ा की 26.5%। अब न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले, उनके क्रम को हम पढ़ते हैं। जैसे श्री गंगानगर, इसकी कितनी है? 10%। झुंझुनू की 11.7%, पाली की 11.9% और बूंदी की 15.4%। तो ये था सर्वाधिक और न्यूनतम वृद्धि का क्रम। सर्वाधिक वार्षिक दर वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। और न्यूनतम वार्षिक दर वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। अब पढ़ते हैं हम राजस्थान का जनसंख्या घनत्व। प्रति वर्ग किमी पर कितने व्यक्ति हैं? जैसे राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200। 2001 में 165 था, अब 35 की वृद्धि हुई है। जनसंख्या घनत्व वाले जिले, जैसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, कितना है? 595। नंबर 2 पे है भरतपुर, कितना है? 503। नंबर 3 पे है दौसा 476 और नंबर 4 पे है अलवर, इसका है 438। अब न्यूनतम क्रम कैसा है इनका? जैसे जैसलमेर कितना है? 17। बीकानेर 78। नंबर 3 पर है बाड़मेर 92 और चूरू का है 147। तो ये है न्यूनतम वाले और ये है सर्वाधिक वाले घनत्व वाले जिले। अब पढ़ते हैं राजस्थान का लिंग अनुपात। जैसे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, उसको हम कहते हैं लिंग अनुपात। राजस्थान का लिंग अनुपात 928 है 1000 पुरुषों पर। 2001 में था 921, यानी 7 की वृद्धि हुई है अभी। ग्रामीण लिंग अनुपात कितना है? 933। सर्वाधिक ग्रामीण लिंग अनुपात कहाँ पर है? पाली में, जो कितना है? 1003। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और अक्सर पूछा जाता है। न्यूनतम ग्रामीण लिंग अनुपात किसका है? धौलपुर का है, कितना है? 841।
अब हम पढ़ते हैं शहरी लिंग अनुपात के बारे में। ये कितना है 914। सर्वाधिक कहाँ पर है टोंक में, कितना है 985। और न्यूनतम कहाँ है जैसलमेर में 807। ये था हमारा शहरी लिंग अनुपात। और राजस्थान में लिंग अनुपात सर्वाधिक जिले और न्यूनतम जिले उसी क्रम में हम पढ़ते हैं। जैसे सर्वाधिक लिंग अनुपात है डूंगरपुर में कितना 994। राजसमंद में 990। नंबर 3 पर है पाली, उसका है 987। और प्रतापगढ़ का है 983। तो आजकल ये क्रम ही पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। और न्यूनतम जिले पढ़ते हैं जैसे धौलपुर जिसका कितना है 846। जैसलमेर का है 852। और करौली का है नंबर 3 पर 861। और भरतपुर का है 880। ये न्यूनतम जिले हैं। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में शिशु लिंग अनुपात 2001 में कितना था 909। और 2011 में है 888, यानी 21 की कमी हुई है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। शिशु लिंग अनुपात इतना ही है। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात बांसवाड़ा में है कितना 934। और न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात कहाँ पर है झुंझुनू में, जो कितना है 837। ग्रामीण शिशु लिंग अनुपात 852 है। और शहरी शिशु लिंग अनुपात 874 है। तो अब पढ़ते हैं हम राजस्थान में साक्षरता दर। ये क्या है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति में कितने प्रतिशत व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, ये साक्षरता दर कहलाती है। साक्षरता दर है हमारी 66.1% और वृद्धि हुई है 6.7% की। पुरुष साक्षरता है 79.20% और महिला साक्षरता है 52.12%। ग्रामीण साक्षरता है 61.44% और शहरी साक्षरता है 79.48%। ये थी हमारी साक्षरता। अब राजस्थान में साक्षरताओं में सर्वाधिक और न्यूनतम जो क्रम है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे सर्वाधिक है साक्षरता कोटा में कितनी 76.6%। नंबर 2 पर है जयपुर 75.5%। नंबर 3 पर है झुंझुनू कितनी है 74.1%। और नंबर 4 पर है सीकर 71.9%। तो ये है सर्वाधिक। और न्यूनतम पढ़ते हैं जालोर, ये कितनी है साक्षरता 54.9%। सिरोही यहाँ पर 55.3%। प्रतापगढ़ नंबर 3 56%। बांसवाड़ा में 56.3%। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान में साक्षरता। तो मतलब 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों कितने प्रतिशत पढ़े लिखे हैं उनके बारे में है। साक्षरता 66.1% है। पुरुष साक्षरता है 79.20%। तो महिला साक्षरता है 52.12%। और ग्रामीण साक्षरता है 61.44%। और शहरी साक्षरता है 79.48%। अब राजस्थान में साक्षरता दर उसको पढ़ते हैं। जैसे कोटा में है सर्वाधिक, फिर नंबर 2 पर है जयपुर और नंबर 3 पर है झुंझुनू और नंबर 4 पर है सीकर। अब न्यूनतम में जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये इनका क्रम और ये इनकी प्रतिशत में दिया हुआ है। अब पुरुष साक्षरता दर ये सर्वाधिक झुंझुनू, कोटा और जयपुर में है और न्यूनतम है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही में। अब पढ़ते हैं महिला साक्षरता के बारे में। सर्वाधिक कहाँ पर है कोटा में, फिर जयपुर में और ये झुंझुनू में। कोटा में कितनी है 65.9% और जयपुर में 64% और झुंझुनू में 61%। न्यूनतम है जालौर में 38.5%। सिरोही में 39.7%। जैसलमेर में 39.7%। अब पढ़ते हैं हम राजस्थान में कार्यशील संस्था कार्यशील जनसंख्या कितनी है। कार्यशील जनसंख्या है 43.60%। सर्वाधिक कहाँ पर है जयपुर में और न्यूनतम है जैसलमेर में। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला है कौन सा प्रतापगढ़, जिसमें 55.46% कार्यशील जनसंख्या है। न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है जयपुर, जिसमें 37.20% है। राजस्थान में प्रथम जनसंख्या नीति 20 जनवरी 2000 को आई थी। तो ये था हमारा जनसंख्या वाला टॉपिक जो भी हमने पढ़ लिया है। लगभग 10 मिनट में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।